हेलो गाइस, तो अभी हम लोग करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमा मिनिमा है हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बहुत टाइम से वो बोल रहे थे कि मैक्सिमा मिनिमा करवाइए, तो चलिए मैं आज उसी पे वीडियो लेके आई हूँ। ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ये हम लोग मैथ वाला मैक्सिमा मिनिमा नहीं कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। तो इसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जितना पढ़ना होगा बस हम उतना ही करेंगे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमा मिनिमा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, मैक्सिमा मिनिमा देखिए यहाँ पे पहले इसके रूल्स करेंगे, फिर इसके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा में y क्या है, फंक्शन y इज फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है, x का। देखिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे dy by dx इज इक्वल टू 0। सिंपल डिफरेंशिएशन आपको करना है, इक्वल टू 0 कर देना है। इसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू पे दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हम लोग नेसेसरी कंडीशन भी बोलते हैं और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को हम लोग सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग ने जो डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू रखें, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इक्वल टू 0 कर देंगे। जो वैल्यू आपका जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर वाई। अगर ये जो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में देखिए ये है जो वैल्यू आपको आ रहा है वो अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मिनिमम। ये जो 0 है ये अगर छोटा हुआ, आप ऐसे याद रखिए, आपको याद रहेगा, अगर 0 छोटा हुआ तो क्या होगा, जो सपोज करिए यहाँ पे वैल्यू आया 6। ठीक है, 6 आया, 6 क्या है, बड़ा है 0 से, मतलब ये क्या हो गया, मिनिमम। ठीक है, अगर सपोज करिए यहाँ पे वैल्यू आया -6, क्या आया, -6। ठीक है, -6 क्या है, -6 छोटा नेगेटिव वैल्यू है, तो 0 बड़ा है -6 से, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, अगर यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसका एक डायग्राम था, तो देखिए ये जो नीचे वाला है ये क्या है, मिनिमम, ये ऊपर वाला वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम, और ये जो बीच का है पॉइंट, बीच वाला देखिए यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये क्या है, मिनिमम, ये क्या है, मैक्सिमम, और ये जो बीच में है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आपको समझ में आ गया, ये रूल्स थे, आपको क्लियर हुआ कि नहीं, मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए y क्या है, फंक्शन है x का। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में इसको हम लोग नेसेसरी कंडीशन भी बोलते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 करना है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन की बात करें, यहाँ पे डी स्क्वायर, सबसे पहले हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा, इक्वल टू 0 करके जो वैल्यू आएगा उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, उसको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं। और उसके बाद फिर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में आपको वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो वहां पे अगर वो वैल्यू है वो क्या है, अगर बड़ा होगा 0 से, अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। अगर 0 से छोटा होगा, ठीक है, मतलब 0 से छोटा मतलब माइनस में अगर वैल्यू आ गया -2 -3, तो वो 0 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन वाला ये जो वैल्यू है इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या निकालते हैं,
फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इसको हम लोग नेसेसरी कंडीशन या फिर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये था हमारा रूल, ये था कि नहीं, यही हमारा रूल था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज, आपने dy बाई dx इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे हमें बहुत कम स्पेस में सॉल्व करना है, तो हम लोग बहुत कम स्पेस में सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बचाती हूँ, dy बाई dx नीचे लिखना चाहिए था पर स्पेस कम है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब स्मॉल x लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल x मैंने लिखा हुआ है। अब y का वैल्यू क्या, x का पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 9x टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे ऐसा वाला एरो दे सकते हैं। अब अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा जब आपका बेसिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखिए x का क्यूब है 3x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, अभी के मेरे पिछले, अभी मैं ये वीडियो करवा रही हूँ, इससे पिछले 3 क्लास मैंने जो भी पढ़ाया है, आप 3 क्लास आप कर लीजिए, पिछले 3 क्लास का वीडियो आप देख लीजिए, आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा, रूल्स और क्वेश्चंस भी करवाएं, ठीक है। तो आप उसको देखिए, आपको आ जाएगा डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए। अब देखिए ये आया है, अब आप इसको इस इक्वेशन में क्या आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं? आपसे क्वेश्चन है, आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल हाँ, हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए 3x का स्क्वायर, अब ये देखिए 12x की बात करें, 12x, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 9x माइनस 3x। अब -9 माइनस 3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए बड़ा वाला नंबर में माइनस का साइन लगाओ तो माइनस, ये दोनों को ऐड करके क्या आएगा, -12x, ठीक है, प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैं 3 और x को कॉमन ले रही हूँ, x माइनस 3, ये समझ में आपको आया कि नहीं? यहाँ पे मैंने 3x को कॉमन लिया, ये दोनों को एक साथ ले लेते, ये दोनों को एक साथ, फिर देखिए यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे मैंने 3 कॉमन लिया हुआ है और x माइनस, ठीक है, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस है। और अगर हम यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया है क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम लोग इसको 3x माइनस 3, ठीक है, दो इक्वेशन हमारा है, 3x माइनस 3 और x माइनस 3, ठीक है, 3x माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू। आप इसमें x का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा सा लाइन खींच देती हूँ। देखिए हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, x 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3, x इज इक्वल टू 3/3 मतलब कि 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -3 उधर जाएगा प्लस 3, ठीक है, x का दो वैल्यू आया 1 और 3, ठीक है, x का दो वैल्यू आया 1 और 3, इतना हम लोग ने x का वैल्यू निकाल लिया है, ये हमारा x का वैल्यू है। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं, ठीक है, अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालते हैं,
SOC लिख देते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, d स्क्वायर y dx का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग ने डिफरेंशिएट किया था, हमारा ये वैल्यू आया था 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना था हमें, तो यहाँ पे हमें dy dx भी लिखना होगा। ये कोई कंफ्यूज ना हो जाए, मैं थोड़ा दूर दूर लिख देती हूँ। 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी निकल गया है। अब बहुत सिंपल है, अब क्या करना है, मैं लाइन खींच के इधर सॉल्व करती हूँ। अब क्या करना है, आपका सवाल है कि अब क्या करना है मैम, हम लोग ने बहुत कुछ सॉल्व किया है लेकिन अभी तक हम लोग कोई भी कंक्लूजन में नहीं पहुँचे हैं, तो देखिए उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। अब देखिए हम लोग ने सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकाल लिया है, अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब हमें सपोज करिए हम लोग का x का वैल्यू क्या था, इफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर, ये था 6x माइनस 12, ठीक है। x की जगह पे रखेंगे 1 माइनस 12, ठीक है। क्या आया, 6 माइनस 12 मतलब कि माइनस 6, ठीक है। माइनस 6 क्या है, माइनस 6 देखिए माइनस 0 बड़ा है माइनस 6 से, 0 क्या है, बड़ा है माइनस 6 से, मतलब ये किस कैटेगरी में आएगा बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ 0 अगर बड़ा होगा तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे कौन सा केस है, मैक्सिमम का, ठीक है। इसके बाद इफ x इज इक्वल टू 3, अगर हम x का वैल्यू 3 रखेंगे, d स्क्वायर बाई dx का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, 6x माइनस 12, ठीक है। ये देखिए 6x माइनस 12, यहाँ पे हमें x के जगह पे क्या वैल्यू रखना है, 3, x के जगह पे क्या वैल्यू रखना है, 3 माइनस 12, तो 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है पॉजिटिव में, मतलब 6 बड़ा है 0 से, मतलब कि 0 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आया, ठीक है। आप यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा भी कोई अभी तक हम लोग आंसर तक नहीं पहुँचे, थोड़ा और काम करना होगा, चलिए करते हैं। देखिए ये हो गया, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे